मॉड्यूलस में हम क्या करते हैं कि लेट्स से इफ वी हैव -5, सो मॉड्यूलस ऑफ दिस -5 इज इक्वल्स टू 5 ओनली. सो बेसिकली हम उसको पॉजिटिव बना के ले लेते हैं. सो इफ वी आर गिवन लेट्स से 6, सो उसका मॉड्यूलस क्या होता है? 6 होता है. तो हम जो न्यूमेरिक पार्ट होता है सिर्फ उसको ले लेते हैं एंड दैट बिकम्स अ मॉड्यूलस. हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग निंजास यूट्यूब चैनल. This is Tripti and this video is another video of the part of this series Aptitude for Placements. So the first thing that we have is we BODMAS. ठीक है, तो BODMAS तो like mostly लोगों ने सुना ही होगा, एक नया व्यूअर ऐड हो गया है. ठीक है, सो V is nothing but vernaculum. It's basically like एक बार डला होता है, ऊपर ऐसे बार लगा होता है, कुछ बीच में ऐसे रिटर्न और बार डला हुआ है. उसका सिंपल मतलब ये होता है इसको प्रायोरिटी देनी है, इसे पहले सॉल्व करना है, नथिंग एल्स. नेक्स्ट वी हैव ब्रैकेट. बेसिकली ये क्या है? एब्रीविएशन है. इसमें हर एक चीज़ का मतलब है, हर एक चीज़ का एक अपना एक मीनिंग है. बेसिकली आपको इस प्रायोरिटी ऑर्डर में चीज़ों को सॉल्व करना है. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय वी BODMAS. नेक्स्ट वी हैव ब्रैकेट. सो ऑब्वियसली इफ यू नो दिस थिंग, हमारे पास ये 3 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं एंड इन 3 टाइप के ब्रैकेट्स को हमें पहले सॉल्व करना होता है. व्हाट डू आई मीन बाय वी हैव टू सॉल्व दीज ब्रैकेट्स फर्स्ट? आई एक्चुअली मीन इज कि हमें जो इस ब्रैकेट के अंदर का कंटेंट है उसे पहले सॉल्व करना होता है एंड देन वी लुक एट द अदर थिंग्स लेटर. सो आफ्टर दैट दिस इज O स्टैंड्स फॉर ऑफ, देन दिस D स्टैंड्स फॉर डिविजन. सो बेसिकली हमने अगर सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, हमने वर्नाक्युलम देख लिया. अब उसके बाद जो चीज़ हमें सबसे पहले सॉल्व करनी है दैट इज डिविजन. मतलब जो भी डिविजन की प्रॉब्लम्स दे रखी है हमें पूरी इक्वेशन में, वी हैव टू सॉल्व दैट नाउ. एंड द नेक्स्ट स्टेप में वी हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और यू कैन से और पोर्शंस जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. सो लेट्स से हमारे पास कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल है, A + B + C × D एंड लेट्स से दिस इज इन ब्रैकेट -F प्लस और यू कैन से डिवाइड बाय G. सो अगर हमारे पास इस तरीके से कुछ चीज़ हो रखी है, सो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं एंड ब्रैकेट में अगेन आप यहाँ पे क्या लगा दोगे? वही वी BODMAS. यहाँ पे पहले आपका क्या होगा? ब्रैकेट ऑफ डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे C × D, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको B के साथ ऐड करेंगे एंड वट एवर रिजल्ट वी गेट दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस फाइनल ब्रैकेट. सो लेट्स से उसका रिजल्ट कुछ X आता है. ठीक है, नाउ आफ्टर दिस इस पर हम दोबारा BODMAS लगाएंगे एंड यहाँ पे BODMAS के अकॉर्डिंग डिविजन पहले आता है. सो वी विल सॉल्व दिस डिविजन प्रॉब्लम पहले. सो लेट्स से इसका रिजल्ट आता है कुछ Y. सो दिस विल बी A + X - Y. सो आफ्टर डिविजन व्हाट इज देयर? एडिशन. सो पहले हम A + X करेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ हम -Y कर देंगे. सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज द रूल ऑफ वी BODMAS. नेक्स्ट वी हैव सम इंपॉर्टेंट formulas. So first we have A + B square, A square + 2AB + B square. Next we have A - B whole square. यहाँ पे पूरा सेम रहता है, बस 2AB के सामने आगे माइनस लग जाता है, which is A square - 2AB + B square. Next we have A + B whole square माइनस में A - B whole square. So basically जो पहली 2 इक्वेशंस हैं इनका सब्ट्रैक्शन करना है और अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो रिजल्ट विल बी व्हाट? 4AB. And if you add these 2 equations, what will be the result? A square + B square, 2 बार, that is twice of A square + B square. Next we have A + B × A - B. आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो या फिर रिवर्स में भी. What is A square - B square? It is equals to A + B × A - B. So this is also again important. तो यहाँ पे this is important and this is important. You have to remember these 3 formulas. ये दो तो क्या है? डिराइव हो जाएंगे. अब यहाँ पे क्या था? जब हम होल स्क्वायर ले लेते तो हमारे पास 2 ही यू कैन से वेरिएबल्स थे. यहाँ पे हमारे पास 3 आ गए हैं. तो अब इन 3 वेरिएबल्स के सम का अगर हमें होल स्क्वायर लेना है तो हम कैसे करते हैं? पहले राइट द स्क्वायर ऑफ ऑल दीज 3 वेरिएबल्स, दैट इज A square + B square + C square. ऑलराइट, आफ्टर दैट व्हाट डू वी डू? हमारे पास जैसे यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो हम क्या करते थे? A square + B square और एक 2AB वाली टर्म आती थी कि ट्वाइस × दिस. सो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ रहेगा. यहाँ पर हमारे पास A, B, C के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं 2 वेरिएबल्स के, उनके आगे हम 2 लगा देंगे, लाइक 2AB, 2BC एंड 2AC. सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज. सो ये भी आपको याद ही रखना पड़ेगा. नेक्स्ट वी हैव A + B whole cube which is equals to A cube + 3A² + 3AB² + B cube. एंड सेम इज द फॉर्मूला फॉर A - B whole cube. अब देखो ये जो दोनों फॉर्मूलाज हैं ये हमें याद रखने हैं, बट द थिंग इज ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं याद रखने में बिकॉज ऑफ दीज साइंस, क्योंकि यहाँ चेंज हो रहा है और हमें लाइक कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा साइन किसके आगे लग रहा है, राइट. तो इसको याद कैसे रखना है? हमारे पास सबसे पहले तो देखो ये टर्म्स हमें लिखने नहीं है साइड में. A³ 3A² B 3AB² एंड B.
ठीक है, यहाँ पे देखो पहले ए की पावर 3 थी, फिर अगले में ए की पावर 1 कम हो गई, ए स्क्वायर हो गया, एक और कम हो गई, ए हो गया, एक और कम हो गई, ए की पावर 0 1 हो गया। अब बी के लिए उल्टा चलो, यहाँ पे बी की पावर 3 थी, देन वी हैव 2, देन वी हैव 1 एंड देन वी हैव 0 व्हिच इज 1। सो ये टर्म्स पहले हमें याद रखनी है। नाउ व्हेनेवर वी हैव a प्लस बी होल क्यूब, व्हाट डू वी डू, हम सारे साइंस पॉजिटिव ही लगा देते हैं, नॉट एन इशू। प्रॉब्लम आती है माइनस में कि अगर हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब है तो हम साइन कैसे लगाएंगे, ऑल्टरनेट लगा दो, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड दैट्स इट। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव फॉर a माइनस बी होल क्यूब। नेक्स्ट वी हैव इज a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। सो ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। अब देखो इसमें कैसे याद रखोगे, जब इधर प्लस होता है तो ए बी में माइनस आएगा, और जब इधर माइनस होता है तो यहाँ पे ए बी में प्लस आएगा, उल्टा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज मॉड्यूलस। हम क्या करते हैं कि लेट्स से इफ वी हैव -5, सो मॉड्यूलस ऑफ दिस -5 इज इक्वल्स टू 5 ओनली। सो बेसिकली हम उसको पॉजिटिव बना के ले लेते हैं। सो इफ वी आर गिवन लेट्स से 6, सो उसका मॉड्यूलस क्या होता है, 6 होता है। तो हम जो न्यूमेरिक पार्ट होता है सिर्फ उसको ले लेते हैं एंड दैट बिकम्स अ मॉड्यूलस। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस. So the first question that we have is given below. So we have 243 plus 160 whole square minus 243 minus 160 whole square upon 243 into 160. So अब अगर इसको आप फर्स्ट ग्लांस पे देखोगे तो you might think कि इसको मतलब सॉल्व करना पड़ेगा. Let's say we'll have to open this square with the formula. कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, a plus b whole square का, a plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab, right? अगर आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखो, सो ये जो हमारे पास दे रखा है 243 प्लस 160, अगर हम इसको a मान लें और जो 243 माइनस 160 ये जो दूसरा टर्म है, इफ़ वी कंसिडर दिस एज b, ये हमने कुछ रैंडम वेरिएबल्स ले लिए हैं, तो इस पोर्शन को हम ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज a एंड दिस पोर्शन इज लेट्स से b। हमारे पास ये किस तरीके का टर्म आ गया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू नथिंग बट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो अब अगर हम इसको ओपन करते हैं, सो हमारे पास जो ये ऊपर वाली टर्म है इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू a क्या था हमारा 243 प्लस 160, b क्या था हमारा 243 माइनस 160 मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी, अगैन 243 प्लस 160 माइनस बी जब हम करेंगे 243 माइनस जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस होके 160 विल गो एज प्लस। दिस इज द टर्म दैट विल गेट इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, दिस 160 गेट्स कैंसल्ड हियर एंड दिस 243 गेट्स कैंसल्ड हियर, सो दिस विल बिकम बेसिकली 243 प्लस 243, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू 243 एंड दिस विल बी 2 इंटू 160, क्योंकि 160 भी यहाँ पे ऐड हो रहा है 2 टाइम, ठीक है। एंड नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 243 इंटू 160। यहाँ पे हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 243 इंटू 160 अपॉन में 243 इंटू 160, दिस term can be cancelled out with this term. So if we do that, this gets cancelled out and we are left with 2 into 2 which is nothing but 4. So as you can see हमने इसको simplify कर दिया एंड हमें इनमें से किसी भी complicated term का square, subtraction, addition calculate करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. The only thing that was required for us was to see this observation कि this is looking something like a square minus b square. अब लग रहा होगा कि काफ़ी easy था, but first time अगर आप इसे solve करते you might have ended up opening it up and solving all the squares which is not required. So yeah, now let's move to the next one. A minus b whole cube plus b minus c whole cube plus c minus a whole cube upon 6 into a minus b, b minus c, c minus c. So what will be the answer to that? जब भी आपको कुछ इस तरीके का साइक्लिक दिख रहा हो ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, जैसे a minus b, b minus c, c minus a. साइक्लिक समझ रहे हो कि let's say we have a, b and c. तो a minus b, b minus c, c minus a. इस तरीके का साइक्लिक दिख रहा हो, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए को हम कुछ अज्यूम करके चल सकते हैं. और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लेट्स से a माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स, b माइनस सी इज इक्वल्स टू वाई एंड c माइनस a इज इक्वल्स टू z. ठीक है, तो हमने a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए को कुछ अज्यूम कर. हमारा न्यूमरेटर है और इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब. ठीक है, अब ये हो गया. अब इसका हम फर्दर क्या कर सकते हैं, सो इसके लिए देयर इज वन मोर फॉर्मूला, यू कैन राइट दिस डाउन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
this is equal to x plus y plus z multiplied by x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus xz plus 3xy. टेक्निक बता देती हूँ. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, होल क्यूब नहीं है, इंडिविजुअल क्यूब्स हैं, ऐड हो रहे हैं. सो यहाँ पे हम पहले एक ब्रैकेट में लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड. उसके बाद दिस ब्रैकेट विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस वन, जिसमें हम तीनों का इंडिविजुअल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं. एंड देन दिस, ये साइक्लिक सा जो नेचर है इसका एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, इनको बस सब्ट्रैक्ट करना है. एंड ये अलग से टर्म है हमारी एक 3xyz, इसको भी हम ऐड करेंगे. xyz इधर एज्यूम किया था कि a माइनस बी एक्स है, b माइनस सी वाई है, c माइनस जेड है, और हमारे पास ये फॉर्मूला है. तो हम इस फॉर्मूला के अंदर इनको पुट कर सकते हैं, राइट. सो अगर हम इस फॉर्मूला के अंदर इसको पुट करने जाएंगे तो हमारे पास ओपन होके ये आएगा. If we try to find this x plus y, why are we finding this? Because इस फॉर्मूला में दे रखा है. अगर हम इसको ऐड करें तो क्या आएगा? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए. दिस b gets cancelled out, c gets cancelled out, a gets cancelled out. So this is 0. तो अब इसके 0 आने से ये जो पूरा टर्म है ना, यही 0 हो जाएगा, क्योंकि दिस इज मल्टीप्लाइड बाई दिस ब्रैकेट एंड दिस फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वेटिंग टू 0. सो अब दूसरे ब्रैकेट में कुछ भी हो हमारे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहला 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा. ठीक है, अब ये 0 हो गया तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का क्या ही हमारे पास यू कैन से टर्म बचेगा, 3xyz. व्हाट विल इट बी? 3xyz. हम अगर दोबारा लिखें सो हमारे पास ऊपर बचेगा 3xyz और नीचे क्या है? 6 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए. अब ये यहाँ पे क्या करते हैं? एक्स वाई और जेड की वैल्यूज पुट कर देते हैं. एक्स वॉज a minus b, y is b minus c, z is c minus a. एंड नीचे हमारे पास क्या है? 6 a minus b, b minus c, c minus a. This can get cancelled out. क्या बचा? 3/6, which is nothing but 1/2. So as you can see, we literally did nothing. हमें सिर्फ क्या करना था? एक assumption लेनी थी, हमारी सारी चीज़ इन प्लेस आ गई. बस हमें क्या याद रखना है? साइक्लिक, कि जब भी ऐसी साइक्लिक चीज़ें दे रखी हों हमें अज्यूम कर लेना है. ये इंपॉर्टेंट है. तो साइक्लिक इज द फर्स्ट थिंग दैट यू गोना नोटिस एंड सेकंड थिंग इज गोना बी अज्यूमिंग दिस थिंग. एंड मोस्टली केसेस में यही फॉर्मूला लग रहा होगा, तो इसको याद रख लेना. सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो द स्टेटमेंट इज गिवन एज व्हाट इज द नंबर इफ 1/5 ऑफ 3/7 ऑफ द नंबर इज 198. सी इन सच प्रॉब्लम्स रिप्लेस ऑफ बाय मल्टीप्लिकेशन. As simple as that. Alright. So whenever you try to replace off by multiplication, it will become 1/5 of 3/7 of the number. Let's say the number is x. ठीक है? So 1/5 of 3/7 of the number x is equals to 198. And what did I say? Replace off by multiply. So it will turn as 1/5 into 3/7 into x equals to 198. So you can write it as x equals to 198 into 5 into 7 upon 3. So ये 3 से cancel out हो जाएगा. 3 6 are 18 again, and this will be, let's multiply it by 5 first. 5 6 are 30. 3 carry down. 5 6 are 30 plus 3 33 into 7. 7 3 are 21. 2 7 3 are 21. 23. All right. दिस इज हाउ यू टू सॉल्व इट. हमें क्या ध्यान रखना है कि ऑफ जहाँ पे भी होता है, ऑफ का सिंपल मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, रिप्लेस ऑफ बाय मल्टीप्लाई. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन. सो इट सेज अ मैन हैज फ्यू हेन्स एंड काउज and if the number of heads are 50 and the number of feet equals 144, the number of hens are, we talk about hen, they have how many feet? 2 feet, right? And if we talk about cows, तो 4 पैर होते हैं उनके, ठीक है. So next, like both of them have how many heads? They have 1. If the number of heads are 50, टोटल जो हेड्स आ रहे हैं दोनों एनिमल्स के मिला के, हमें नहीं पता किसके कितने हैं, बट द नंबर ऑफ हेड्स आर 50 एंड द नंबर ऑफ फीट इज 144. लेट्स अज्यूम, सबसे पहले वेरिएबल्स हमें सिलेक्ट करने हैं. लेट्स अज्यूम द नंबर ऑफ हेन्स आर हाउ मेनी? x, and the number of cows, they are how many? y. We are given total heads which are nothing but 50, and total feet, they are nothing but 144. If we know that we have assumed the number of hens as x and cows as y, and if we know the total number of heads and feet,
can we make certain equations in terms of x and y? So total heads are 50, so we can say x plus y equals to 50. Why am I saying that? Because both hen and cow, they have one head each, right? So if we have x hens, then how many heads will those hens have? They will have x number of heads. And how many heads will the y cows have? They will also be y, right? So in total, this sum is equals to 50. Now when we talk about feet, since one hen, I'll write it here, one hen has 2 feet, then x hen will have how many feet? It will have 2x feet, right? Now if one cow has 4 feet and y cows will have how many? 4y feet, right? So using this, we can find the equation for total feet. Total feet is going to be 2x plus 4y, which is equals to 144. So these are the two equations that we got. First one ये है, second one ये है. अब तो सिंपल है, इक्वेशंस पता चल गई. what do we need to find? हमें क्या चाहिए? इन वेरिएबल्स की वैल्यू. So we are given x plus y equals to 50 and 2x plus 4y is equals to 144. हम इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. It will become 2x plus 2y is equals to 100. Now what can we do? Subtract कर दो. 2x में से 2x गया, nothing. 4y में से 2y गया, 2y, and this will be 44. So y will come out to be 22. अगर y की वैल्यू 22 है तो x कैसे निकाल सकते हैं हम? 50 minus y, which is 50 minus 22. So this is 8, 28. So basically x is equals to 28 and y is equals to 22. And हमें पूछा क्या था? The number of hens. And number of hens was equal to x. That is, the total number of hens that we have is 28. So now we have next question. So ये देखने में काफ़ी complicated सा है. Clear with the brackets. This is 1 divided by, then we have another bracket 1 plus 2 by 3. अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना, ये वाला जो bracket है वो यहाँ close नहीं हो रहा है. Why? Closing bracket is matched with this one. तो ये इसका bracket है वो. ये वाला जो bracket है इसका अगर आप closing ध्यान से देखोगे, it is here or I'll say it is here. ठीक है? This closing bracket is this matched with, मैं ऐसे बना देती हूँ, ये वाला इसके साथ मैच्ड है. सो इसके अंदर का जितना कंटेंट है दैट इज टुगेदर. ओके, हमें सबसे पहले ये देखना है ब्रैकेट्स किस तरीके से प्लेस्ड है. उसके बाद ये तो हमें क्लियरली दिख ही रहा है, दिस 2/3. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव 2/3 डिवाइडेड बाय समथिंग. यहाँ पे जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है बिफोर 1, इट इज़ नॉट क्लोजिंग आफ्टर दिस 8/9. दिस ब्रैकेट belongs to this one, so it is just closing 8/9. And when you try to find the matching bracket, this is the one that we have for this opening bracket. यानी कि यहाँ पे ये opening bracket has a closing bracket. अभी हमें ये भी दिख गया कि ये पूरा जो है इसके अंदर enclosed है इस तरीके से. ठीक है, 2/3 then 8/9. अभी this 8/9 is divided by something. Now this opening bracket has a closing bracket here. तो हम इसके लिए भी matching डाल देते हैं. Let's make this one. इस तरीके की क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है. वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी ब्रैकेट प्लेसमेंट करेक्ट है. वी आर नॉट इंटरप्रेटिंग देम रॉन्ग, क्योंकि हमारे वी बॉड मास या बॉड मास कुछ भी कह लो, उस रूल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं. तो हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है एंड वी डू नॉट वांट टू एंड अप सॉल्विंग द रॉन्ग टर्म्स एज पार्ट ऑफ आवर ब्रैकेट, राइट. सो दिस वन इज इनक्लोज्ड इस तरीके से. देन द सेकेंड वन वी हैव दिस ब्रैकेट एंड ये पूरा इस ब्रैकेट के अंदर है, एंड थर्ड ये इसके अंदर है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है स्टार्टिंग में बहुत बड़ी सी टर्म्स दे रखी हैं. अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ ना, 1 बाय समथिंग ह्यूज, पहला ब्रैकेट हम मेंशन कर देते हैं, दैट इज़ 1 प्लस 2/3. ठीक है, अब इस 2/3 में भी क्या हो रहा है कि दिस 2/3 इज डिवाइडेड बाय समथिंग. इट्स डिवाइडेड बाय व्हाट? दिस कंप्लीट ब्रैकेट, दिस ब्लू वाला, राइट. सो वील राइट इट एज 1 प्लस 2/3 अगेन प्लस 8/9. This 8/9 is again divided by something, तभी ये purple bracket इधर mentioned है. So we'll divide 8/9 again. We'll divide it by 1 minus 2/3 and that's it. So अब देखो यहाँ पे ये बहुत complicated लग रहा था, but when we actually pictured it perfectly, तो हम उसको थोड़ा और better समझ पा रहे हैं. So हमने सबसे पहले क्या देखी? सबसे पहले हमने bracket placement check किया है. आफ्टर चेकिंग दैट अब हमारे पास इस तरीके का पिक्चर आ गया. सो अब इसको सॉल्व करना शायद हमारे लिए ईजी है, बिकॉज इट्स एक्चुअली ईजी टू कॉम्प्रिहेंड दिस विजुअली, राइट. सो अब हम ब्रैकेट्स अगर सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हम पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे बड़ा? नहीं,
पहले हम छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे. वील सॉल्व दिस, देन वील सॉल्व दिस, देन वील सॉल्व दिस एंड देन पूरा. राइट? ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं. 1 माइनस 2/3 को कैलकुलेट करो. व्हाट इज 1 माइनस 2/3? 3 माइनस 2 1/3. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/3. ठीक है. आई जस्ट प्रॉब्ली राइट इट इधर अलग से. मैं इधर लिख देती हूँ. दिस इज 1/3. 1/3 आ गया. नेक्स्ट वी हैव 8/9 बाई दिस टर्म, वट एवर दिस टर्म वॉज. इसको हम कैसे लिखेंगे? 8/9 डिवाइडेड बाय 1/3. तो ये क्या होता है? दिस पोर्शन गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, दिस गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस वन. सो दिस कैन बी रिटन एज 8/9 इंटू 3/1 और 3 सिंपली यू कैन राइट इट एज. अब यहाँ पे 3 से 3 गया, दिस बिकम्स 8/3. पूरी टर्म का सॉल्यूशन क्या आ गया? 8/3. ठीक है, 8/3 आ गया. अब हम नेक्स्ट क्या सॉल्व करेंगे? ये वाला डिनोमिनेटर. राइट? सो दिस विल बी 1 प्लस 2/3 प्लस 8/3. इसको सॉल्व करो. दिस 8 और 2 10/3, 1 प्लस 10/3. इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 1 से 3 प्लस 10 13/3. तो ये न्यूमरेटर जो है पूरा, सॉरी डिनोमिनेटर जो है पूरा, आई जस्ट रिप्रेजेंट इट बाय ब्लू पेन, एंड दिस कंप्लीट डिनोमिनेटर विल बी नथिंग बट 13/3. हमें ये मिल गया. इसको हम हटा देते हैं जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन. अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास कुछ इस तरीके से चीज़ें मेंशन है. 1 प्लस 1 प्लस 2/3 और इसके डिनोमिनेटर में अब हमारे पास क्या आ गया? 13/3. ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं. 2/3 डिवाइडेड बाय 13/3 क्या होगा? दिस गेट्स मल्टीप्लाइड विद दिस वन, दिस गेट्स मल्टीप्लाइड विद दिस वन. सो 2/3 इंटू 3/13. दिस गेट्स कैंसल्ड, दिस बिकम्स 2/13. सो ये क्या बन जाएगा? 1/1 प्लस 2/13. इसको सॉल्व करोगे, ये पूरा सॉल्व करोगे, क्या बनेगा? 13 प्लस 2 विच इज़ 15/13. अब इसका 1/15/13 क्या हो गया? 13/13. So this is the final answer. So now let's look at the next question. So it says that if a plus b plus c is equals to 15 and a square plus b square plus c square is equals to 93, then find the value of ab plus bc plus c. Alright. So सबसे पहले let's write down what is given to us. हमें given क्या है? That a plus b plus c की value 15 है and a square plus b square plus c square has a value of 93. And we have to find the value of this term. ठीक है? What do we need to find? We need to find this term. Alright. We have any such formula for 3 terms? Yes, we do. When we talk about a plus b plus c whole square, it's written as a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Do you remember this formula? We discussed it at the beginning, right? So we have this formula which contains a term a square plus b square plus c square. So let's see, can we use this formula here? Let's try to put the values that are known to us in this formula and see if we are able to find the term that has been asked. Alright, so a plus b plus c is the value given to us? Yes. So this, then the value given to us is a square plus b square plus c square. So this term has a value of 93. And what is the remaining term? 2ab plus 2bc plus 2ca. Can I take 2 common here and write it as like this? So now 15 square is 225. Then we have 93 plus 2 into. So if you actually notice, this is the term that we have been asked in the question. Let's assume it to be something x. Alright, so we have 2x and we need to find the value of this x. So I can shift this here. 225 minus 93 is equals to 2x. So my 2x becomes what? 5 minus 3 get 2 and we have 3 here and 1. Alright, so 2x equals to 132 and my x is going to become 132 divided by 2, which is going to be 2, 6 is 12 and 12 again 6. So my final value of x is going to be 66, or x which was actually AB plus BC plus CA, this comes out to be 66. So I hope this problem was clear to you. इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत थी नहीं. But before ending this video, there is one assignment question or an homework question for you. So the question goes like, there are 2 rooms A and B, and if 10 people are sent from hall A or room A to room B, then the number of people in each hall is same. Alright.
If 40 people are sent from B to A, then the number of people in A is double than that in B. So now we need to figure out what, or you can say the number of people in A are, basically how many people are present in the room or hall A. So यहाँ पे दो काम करने हैं आपको. You have to write the equations and you have to write the answer of how many people are present in room A. So solve this question and whatever is your answer that you get, please write that down in the comment section. So guys, this was it for this video. हमने पूरा देखा कि क्या क्या important formulas हैं simplification में. Then we also solved certain problems. And I'll say कि एक बार खुद से please try कर लेना so that you have a better grasp of all the concepts. So that's it for this video and I hope you liked it. If you did, please like this video and share it with your friends. And also subscribe to Coding Ninjas YouTube channel if you haven't done so far. And thank you so much for watching this video and have a nice day.